किंतु उसको भरोसा था कि भगवान ने वृंदावन बुलाया तो दर्शन भी जरूर देंगे। तो कहते हैं वो सखी जब जा रहे थे तो जब रास्ते में जमुना जी आई तो पति ने कहा एक काम कर, तू यहीं बैठ, मैं जरा जमुना जी में स्नान करके आता हूं, फिर जब स्नान कर लूंगा तो फिर संग में चलेंगे तुझे छोड़ने। कही ठीक है। अब पति जब गया तो कहा सुन मैं स्नान करने तो जा रहा हूं, किंतु वृंदावन है, वृंदावन ये वृंदावन की लीला न जानो गुड़ को ढीला, या में ऋषि मुनि गए हार जपे जा राधे राधे। तो बोले यहाँ को नाम है वृंदावन। कही ठीक है। बोले वृंदावन और वृंदावन के छोरांते नेक बच के रहियो। अच्छा और तो और वो नंद का लाला, नंद का छोरा, वो बड़ा होशियार है। वो ब्रज में जब जब कोई नई वधू आती है तो उसका मुख देखने को उसको पता नहीं क्या पड़ी रहती है, तो समझा कर चले गए कि देख सबको तो देखियो किंतु वो लाला को बिल्कुल मत देखियो। क्यों? पति को भय है कहीं उसको देखेगी और हमें छोड़कर वाई के संग में वाकी गोपी बन गई, फिर हम कहा करेंगे। अब पति समझाकर चले गए तो पत्नी ने कहा काम करती हूं, देखने दाखने की झंझट ही खत्म, आंख बंद करके घूंघट मार के बैठ जाए, कोई आएगा भी तो मैं देखूंगी। अब देखो आंख, ठाकुर जी की लीला चल रही है। अब आंख बंद किए, घूंघट मारा लंबा सा, और वृंदावन में तो बैठी जमुना तट पे, तो भाव में चली गई, अंदर ही अंदर सोचने लगी। क्या सोच रही है? हाँ ठाकुर जी तुमने हमें वृंदावन में तो बुला लिया, अब मन में सोच रही है कि हमारे पति 15 वर्ष के, हम 9 वर्ष के, हमारे कन्हैया 11 वर्ष के। तो मनी मन सोच रही है कि हमारे पति तुमसे बड़े हुए कन्हैया और हम तुमसे छोटे हुए, तो यार रिश्ता से हम तुम्हारी भाभी लगे। मन में ही भाव बना लिया, मन में ही संबंध बना लिया, कन्हैया आज से तुम हमारे देवर, हम तुम्हारी भाभी। मन में सोच रही है और मन की गति तो हमारे मोह नहीं जान सकते। तो भगवान ने सोची कि भाभी तो बना ही लिया है, देवर मुझे बना ही लिया, खुद भाभी बन गई है, तो कन्हैया ने सोची क्यों ना नेक भाभी के मुख को दर्शन ही करा। अब ठाकुर जी पहुंचे मंदिर से, ग्वाले का रूप बनाया, भाभी जी जय श्री कृष्णा। आहा इतनी मीठी आवाज जब सखी ने सुनी, किंतु याद आई पति की आवाज, खबरदार किसी को देखना मत, और नंद के छोरा को तो बिल्कुल मत देख। वो सोच रही कहा करूं, इतनी मीठी आवाज, मन कर रहा देख लूं, किंतु नहीं, पति की बात। अब कन्हैया तो कन्हैया, भाभी जी जय श्री कृष्णा प्रणाम। हाँ लाला राधे राधे, जाओ अपना काम करो, घर जाओ, हमसे बात मत करो। अच्छा काहे को बात ना करो, हमसे कछु बैर बांध के रखो है, अरे नेक्सी तो बात कर ले। अब तो और कन्हैया वाके सामने बैठ गए। अब वो बैठी ऊपर, कन्हैया सामने पालथी मार के कह रहे भाभी जी नेक अपनो मुख तो दिखाए दो, नेक हम देख तो ले, कैसी दिखो, सुंदर हो, कैसी हो, गोरी हो, कारी हो, ब्रज की हो, बाहर की हो, कहा की उन्हें देखे तो। अब तो इसको पता लग गया ये पक्का वही वाला छोरा है जिसके लिए पति मना कर गया। महाराज अब ये इसने तो और देख, पहले तो ऐसी बैठी थी, अब जो आंख मींच ली, जोर से बंद कर ली। अब जोर से जब बंद की, सब कन्हैया ने कही कि हम भी कन्हैया हैं महाराज। ठाकुर जी ने कही हम भी, हमारा नाम भी कृष्ण है, हम तो या को बिना देखे का, अपने आप का भी बिना दर्शन के या को जावे देंगे ना। अब कन्हैया आवाज से कह रहे भाभी जी ने घूंघट तो ऊपर करो, ने हमें देख लें तो कैसी दिखो, देखो हम तुम्हारे देवर है, तुम हमारी भाभी हो। अब भाभी जी का मन तो कर रहा है कि एक बार देवर जी को देख लो, किंतु पति कह कर गए। अब ये चलता रहा आक्रम, और ठाकुर जी ने घूंघट ऊपर। हा भाभी बड़ी मलूक लग रही हो, बड़ी सुंदर लग रही हो। हमारे ब्रज में सुंदर को कहे मलूक, कहे बड़ी मलूक आनी लग रही हो। अरे भाभी ने कि काम करो, देखो या जगह कोई ना है, तुम हमें भी धीरे से देख लो। तो हमारे वृंदावन में नियम है, ठाकुर जी को जब देखा जाता ना तो ऐसे करके देखा जाता। क्यों? बोले सीधे नेत्र ना मिले जैसे, और ऐसे देखकर ठाकुर जी नजर आते, आस पास का कुछ नजर नहीं आता। तो वैसे ही सखी ने कही ठीक है हम 1 सेकंड देखेंगे, इतने में भाग लेना, हमारे पति जमुना जी से आएंगे, डंडे से मार लगवाऊं। कही ठीक है। अब दोनों हाथ ऐसी करी, और जैसे ही कन्हैया को देखा, सखी गदगद है गई। कितना सुंदर है लाला।
आंख तुरंत बंद कर ली, कन्हैया भागे, इतने में पति आ गए। बोले काऊ को देखो तो ना है। बोले मैंने तो बहुत प्रयास किया ना देखना पड़े, किंतु ब्रज का कोई एक बड़ा नटखट वाला मेरे सामने आकर जबरदस्ती मुझे भी देख गया, वो तो ठीक है, अपने आप का भी दर्शन करा गया। अब पति है कि तमतम आ गया। पति ने कहा सुन, कभी वृंदावन में दोबारा वो दिखे तब बताना, डंडे से वाकई मार लगाऊंगा। कही ठीक है। अब ये लीला हुई, पत्नी को ले गया मायके। थोड़े दिन बाद फिर से वापस लेकर आया। जब वापस लेकर आया तो अब पति ने कहा चल आज चलें बिहारी जी। कही हाँ हाँ, कब से हमारी मन उसी बिहारी जी में अटका है। आज वो घड़ी आ गई कि सखी जा रही है बिहारी जी से मिलने। और ठाकुर जी के मंदिर पहुंची, पर्दा लगा हुआ है। और जैसे ही पर्दा खोला तो पति ने अपनी पत्नी से, सखी से कहा, बोले तू जरा आगे चली जा। क्यों? बोले तू पहली बार दर्शन कर रही तो तू जरा आगे चली जा, मैं पीछे खड़ा हूं। ठीक है। अब सखी जैसे ही आगे गई, सोई आगे ठाकुर जी का पर्दा जैसे ही खुला और जैसे ही बिहारी जी को देखा तो बिहारी जी के अंदर सखी को वही छोरा नजर आ रहा है जो जमुना जी के तट पे देखा था। पत्नी ने जोर से चिल्लाया, अरे पति से आगे आओ, वो लाला मिल गया, मिल गया। कहाँ है? अब पति देव भीड़ में ढूंढ रहे, कहाँ है, कहाँ है? अब पत्नी इशारा कर रही था। बोले यही है। कहा ये कौन है? बोले ये जो सामने खड़ा है ना, जिसको तुम बाके बिहारी लाल कह रहे हो, यही वो छोरा है। हाँ, पति के आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। पति कहने लगा, हम इतने दिन से वृंदावन में रह रहे, कभी ठाकुर जी हमें दर्शन कराने नहीं आए, और धन्य हमारी पत्नी की तू अभी अभी वृंदावन आई और तुझे बिहारी जी मिल गए। पति ने बिहारी जी को प्रणाम नहीं, पत्नी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। धन्य है तेरी भक्ति।